हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम इंडिक्यूब स्पेसेस आईपीओ के बारे में जानेंगे। यह आईपीओ 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में खुला हुआ है। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे और सबसे बाद में अप्लाई करना है अवॉइड करना है ये जानेंगे। बेंगलुरु की इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई। 10 वर्षों से यह कंपनी पुराने दिखने वाले ऑफिसेज को मॉडर्न ऑफिसेज और टेक्नोलॉजी युक्त ऑफिसेज में बदलने का काम करती है। इसमें कॉर्पोरेट हब और ब्रांच ऑफिसेज शामिल हैं। यह कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग फैसिलिटीज और सर्विसेज को एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करती है। इंडिक्यूब स्पेसेस इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट के लिए असेट्स रिन्यूअल, डिजाइनिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। यह कंपनी बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, जयपुर जैसे टियर 1 और टियर 2 13 शहरों में अपना काम करती है। 2022 से लेकर 2024 के बीच कंपनी ने 5 शहरों में 41 प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ऐड किया है। इसके 769 क्लाइंट्स को सर्विस प्रदान करती है। इसके क्लाइंट्स में काफ़ी बड़े नाम शामिल है। मिंत्रा, नो ब्रोकर, सीमेंस, जस्पे और निंजा कार्ड जैसे बड़े नाम इसके क्लाइंट्स में शामिल हैं। आईपीओ डेट्स की बात करते हैं तो 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में इंडिक्यूब स्पेसेस का आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज की बात करते हैं तो 700 करोड़ रुपए का इशू होगा, जिसमें से 650 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो 225 से 237 का आईपीओ प्राइस रखा गया है। फेस वैल्यू 1 रुपए का होगा। एक लॉट में 63 शेयर होंगे। 14,931 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। क्यूआईबी के लिए 75%, एचएनआई के लिए 15% गया, रिटेल के लिए 10% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अलॉटमेंट डेट इसकी 28 जुलाई होगी और लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई को होगी। आईपीओ के उद्देश्य की बात करते हैं तो कंपनी नए सेंटर्स की स्थापना के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 462 करोड़ रुपए का आईपीओ से प्राप्त राशि में से उपयोग करेगी और कंपनी अपने उधारों को चुकाने के लिए रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए 93 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2023 में इसका रेवेन्यू 601 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 868 करोड़ और 2025 में 1103 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू 2023 से 2025 तक डबल हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 में कंपनी ने 198 करोड़ का लॉस बुक किया। 2024 में यह लॉस बढ़कर 342 करोड़ रुपए का हो गया और 2025 में 139 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2024 से 2025 तक रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2024 से लेकर 2025 तक 141% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने के कारण कंपनी की बुक्स में 2023 और 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लॉस देखा जा रहा है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर 623 करोड़ का कर्ज 2023 में था। 2024 में 164 करोड़ का कर्ज था। 2025 में 344 करोड़ का कर्ज था। कंपनी के पीएटी मार्जिन्स की बात करते हैं तो कंपनी के पीएटी मार्जिन्स नेगेटिव में हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 34.21% इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका नेगेटिव में है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है। पोर्शन में एक लॉट में 63 शेयर होंगे। 14,931 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट होंगे। 882 शेयर होंगे। 2,09,341 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। बिग एचएनआई में 67 लॉट होंगे। 4,221 शेयर होंगे। 10,0377 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 70.86% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 60.60% रह जाएगी। इसके पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो एविस स्पेस सॉल्यूशंस इसके पीयर ग्रुप में है। यह कंपनी बिल्कुल इंडिक्यूब स्पेसेस की तरह ही काम करती है। एविस स्पेस सॉल्यूशन 66 के पीई पर है, जबकि इंडिक्यूब का नेगेटिव पीई है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अभी 38 से 40 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 16 से 18% के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनुमान होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक संकेतक होता है, अनुमान होता है, जो कि बढ़ता घटता रहता है। यह फिक्स नहीं होता है। इसके पूरे भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको अपनी एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाना है। अब इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ पॉजिटिव्स को जानते हैं। 15 शहरों में 105 सेंटर की इसकी उपस्थिति है। इसका काफी बड़ा नेटवर्क है। एसेट्स के रिन्यूअल का काम यह कंपनी करती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके साल दर साल ग्रोथ में है। कंपनी टेक्नोलॉजी और फेवरेबल ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराने का काम करती है, जो कि इसके लिए सबसे अच्छा है। यह एक यूनिक सेक्टर माना जा रहा है। अब इसकी रिस्क और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसका नेगेटिव, इसमें कैश फ्लो नेगेटिव है। बेंगलोर में इसकी 65% निर्भरता है। वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो के कारण इसके बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।